लगता है। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जवान 3-3.5 साल से जो है जंतर मंतर से लेकर आज रामलीला मैदान में इस तरीके से वो लोग आए हुए हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, और इसका समाधान पहले ही हो जाना चाहिए था, वो आरोपी देने से पहले ही। कुछ सरकार की, कुछ जो बैठे हुए मिनिस्ट्री में जिन्होंने पॉलिसियां बनाई उनकी कुछ विसंगतियां थी, या उन्होंने किस मजबूरी से जवानों को जवान का हक नहीं दिया, ये हमारे जवानों का दुर्भाग्य है। उसमें कई विसंगतियां हैं, चाहे वो उनका MSP था, बॉर्डर पे अगर सियाचिन पे एक जवान भी खड़ा है, अफसर भी खड़ा है, उनका एक अलाउंस होना चाहिए था। एक विधवा है, 75,000 रुपये विधवा अफसर की लेती है तो 15,000 रुपये जवान का लेती है, तो वो भी अपना जीवन व्यापन एक शहरों में रह के कैसे करेगी, 2 बच्चों को किराया देगी, क्या करेगी। और ये विसंगतियां मोदी जी को आज भी हम आह्वान करते हैं। देश का जवान शासन में रहता है, अनुशासन में रहता है, सबसे बड़ी चीज़ है वो देश के लिए। अगर 100 साल की भी उम्र है, मेरे बुजुर्ग जवान हैं 100 साल के, आज भी हम देश के लिए समर्पित होने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है हमारे हक को हमारे से छीना गया। मेजर जनरल सतवीर सिंह जी की सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी जंतर मंतर में, 95% जवान बैठता था, 5% अफसर बैठता। 95% फंड अफसर को दे दिया गया, 5% जवान को मिला। तो ये कहाँ से हुआ? ये मिनिस्ट्रों में जो बैठे जिन्होंने इसका बंटवारा किया, ये वहां से विसंगतियां शुरू हुई। जवान आज भी चुप बैठ जाएगा, उसको अपना हक मिल जाए। और ये बनाया हुआ आरोपी सिर्फ जवानों के लिए था कि उनका निम्न स्तर को हम थोड़ा अप कर सके। अफसरों के लिए ये कोई नीति नहीं थी। एक जनरल, मेजर जनरल, वो तो 2.5-2 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं, उनको तो फैसिलिटी है। एक जवान 20,000 में क्या करेगा? आप जैसे मीडियाओं को मैं नमन करता हूँ कि आप लोग हमारी आवाज बुलंद कर रहे हो। आज नेशनल मीडिया कहाँ है? आज ये दिल्ली जैसे शहर में आधा घंटा NDTV, दूसरे जी न्यूज, बड़े बड़े न्यूज चैनल यहाँ हैं, आज कहाँ है? कोई देश में हादसा हो जाता है, टीवी पे बैठते हैं और वो कई बार जो है पूर्व सैनिकों का वो भी करा है, क्या कहते हैं, धन्यवाद करा है कि उन्होंने ही हमें दिलाया बनाया था। और लेकिन उनकी क्या ऐसी मजबूरी जो पूर्व सैनिकों की कोई जनरल VK सिंह जी हैं, दिल्ली से कितनी दूर है, गाजियाबाद के, वो है इस समय वो है। हम कहते हैं जवान अभी तक राजनीतिक में कूदा नहीं है, ये मजबूरी मत कर देना जवान को भी राजनीतिक में आना पड़े, ठीक है ना। आज क्यों टीवी चैनल पे एक शब्द से तो बोल दिए कोई जनरल साहब ये जवानों के प्रति विसंगतियां हैं, आप दूर, क्योंकि 95% उनको दिया गया हुआ है। हमारे जवानों की 3-3, 4-4, कोई उत्तराखंड, कोई हिमाचल, कोई कर्नाटका, कोई मद्रास से आया हुआ है। ये बच्चे छोड़ के क्यों आ रहे हैं? हम तो आज भी बैठ जाएंगे, हमको हमारा अपना एक जो नॉर्मल हक है वो हमको जवानों को मिल जाए। हम आज भी शांत बैठे हुए, हम ये नहीं चाहते अफसरों को अफसर का हक नहीं मिलना है, उनको उनका हक मिलना है, लेकिन जवानों के साथ अन्याय नहीं होगा। जवानों के साथ आज तक अन्याय हो गया जो हो गया, लेकिन फेडरेशन बने हुए अब ये 3-4 महीने हुए, ये तो बुलंद आवाजें आपको अब सुनाई दे रही हैं, पहले तो जवान बोल भी नहीं सकता था। उसके ऊपर भी कानून लागू हो जाते हैं, धाराएं लागू हो जाती हैं। क्या एक जनता को, एक आम नागरिक को बोलने का हक नहीं है? अपनी लड़ाई के लिए, अपने परिवार के लिए, जिसने एक मिनट के लिए अपने जीवन को गोलियों से दागने की क्षमता रखी, वो अपनी आवाज सुना नहीं सकता। तो मेरी आपसे सबसे विनम्र प्रार्थना है, मोदी जी से विनम्र प्रार्थना है, 2024 से पहले इसका निवारण जितना जल्दी हो सके देश हित के लिए होगा और भारत के लिए होगा। और सबसे ज़्यादा सेना में जो हमारे जवान हैं उनका मनोबल अप होगा। अगर इसका जल्दी से जल्दी निपटारा करा गया तो ये जनता के लिए और पूरे देश के लिए, हम विकसित देश बनना चाहते हैं। और विकसित देश में आज ये है, किसान भी रोड पे, जवान भी रोड पे, और जहाँ दंगे हो रहे हैं वहाँ बड़े बड़े मीडिया चले जाते हैं। हमारे जो जवानों की जो गोलियां खा के तुमको दिन रात चैन की नींद सुला रहे हैं, आज उनके प्रति आपके भाव ऐसे हैं, आज तक आपने आवाज नहीं सुनी। आप तो विनम्र प्रार्थना है मोदी जी, हमारे जवानों की आवाज सुन लें। यही मैं आप मीडिया लोगों का सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो छोटे छोटे चैनल हमारी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारे भाई साहब ने बोला, ये बिल्कुल सही बोला हुआ है। आज की डेट में क्या है, जो जवान 24 घंटे सर्दी, गर्मी, बुखार, आपका तबीयत खराब होने के बावजूद भी वर्षा में भी आपको बॉर्डर पे सुरक्षा कर रहा है,
वहाँ पे शहीद होता था, उसको कोई भी देखने नहीं जाता है। आज इतने बड़े भव्य यहाँ पे रामलीला मैदान में लोग हमारे एकत्रित हुए हैं, देश के जवान, उसके लिए कोई नेशनल मीडिया कोई है ही नहीं यहाँ पे, दिख नहीं रहा है। हमें बड़ा अफसोस होता है, जिन्होंने देश की सेवा 24 घंटे रह के करी है, वो आज यहाँ पर हमारे लिए कोई आया नहीं है। हमारा दुख देख लें, पिछले 6 महीने से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पता लगता है। और हमारा एक यही है, हमारा सबका एक ही लड़ाई ये है कि जो 1 रैंक 1 पेंशन जो दिया था 2014 में इस सरकार के द्वारा, वो दिया था, मना नहीं है, लेकिन जो हमारा हक है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। इसका जो हमारा हक है वो टोटल दे दिया ऑफिसर्स को दे दिया 95% और जवानों को दे दिया है 25 या 5%। 95% के अनुसार हमारा रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं था? एक एक जवान, एक एक रैंक का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था। 5% वालों को तो आपने 95% दे दिया, 95% वालों को रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, और बंदर बांट आपने फंड में कर दी। जनता का पैसा है, 65,000 करोड़ रुपया जनता का पैसा है, ये जवाब देना पड़ेगा मोदी जी को। धन्यवाद। थैंक्स।